नमस्ते। हम सब रोजाना साबुन का इस्तेमाल करते हैं, है ना? ये हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। पर कभी ये ख्याल आया है कि खेतों में उगने वाले फल और बीजों से लेकर हमारे बाथरूम तक एक साबुन की टिकिया का ये लंबा सफर आखिर होता कैसे है? तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को जानते हैं। हाँ, ये सवाल शायद कभी कभी हमारे दिमाग में आता भी होगा। तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझते हैं, बिल्कुल शुरुआत से कि ये सब होता कैसे है। अक्सर हम सोचते हैं कि साबुन की कहानी शायद किसी फैक्ट्री से शुरू होती होगी, पर असलियत तो कुछ और ही है। इसकी जड़ें तो प्रकृति में है, जहाँ से साबुन की आत्मा मतलब उसका शुद्ध नेचुरल तेल निकाला जाता है। देखिए, ये प्रोसेस बड़ा ही नाजुक होता है। फलों और बीजों से तेल निकालते समय सबसे ज्यादा ध्यान उसकी प्योरिटी यानी शुद्धता पर दिया जाता है, क्योंकि यहीं से तो एक अच्छे साबुन की नींव रखी जाती है ना? तेल निकालने के बाद उसे अच्छी तरह साफ करके एकदम सुरक्षित ड्रमों में सील किया जाता है, ताकि फैक्ट्री पहुंचने तक उसकी क्वालिटी में कोई भी कमी ना आए। और बस इसी के साथ कच्चा माल अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। अब ये एक फैक्ट्री के अंदर है, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी का जादू इसे एक साधारण तेल से हमारे रोज के साथी साबुन में बदल देगा। तो अब हम आ गए हैं इस सफर के सबसे रोमांचक हिस्से में, यहाँ जहां असली जादू होता है। एकदम कंट्रोल्ड माहौल में हाई टेक मशीनों के बीच नेचुरल तेल को साबुन का रूप दिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया मोटे तौर पर 5 अहम स्टेप्स में पूरी होती है। मतलब हर स्टेप पर तेल की काया पलट होती है, उसे गर्म करके उसमें खुशबू मिलाकर उसे एक शेप देके और आखिर में उसे एक पहचान देकर। तो चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, तेल को एक बिल्कुल सटीक कंट्रोल टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। फिर इसमें मिलाई जाती है वो प्यारी सी खुशबू और नेचुरल रंग। इस मिक्सचर को तेजी से घुमाया जाता है ताकि खुशबू और रंग की हर एक बूंद इसमें बराबर से मिल जाए और साबुन की हर टिकिया एक जैसी बने। अब बारी आती है इस गरम खुशबूदार लिक्विड को शेप देने की। इसे पाइप्स के जरिए लंबे लंबे मोल्ड्स यानी सांचों में डाला जाता है। यहीं पर इसे पहली बार एक ठोस आकार मिलता है और इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि ये आराम से धीरे धीरे सख्त और मजबूत बन जाए। अच्छा, अब जब साबुन एकदम सॉलिड हो गया है तो इन बड़े बड़े ब्लॉक्स को मशीनें बिल्कुल एक बराबर साइज की बार्स में काट देती हैं। फिर उनके किनारों को चिकना किया जाता है और फिर आता है फाइनल टच, कंपनी का लोगो, उसकी स्टैंपिंग। ये उसकी पहचान भी है और क्वालिटी की गारंटी भी। तो साबुन बनकर तैयार है, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अब आता है सबसे सबसे जरूरी स्टेप, क्वालिटी चेक। क्योंकि सिर्फ एक अच्छा साबुन बनाना ही काफी नहीं है, ये पक्का करना होता है कि हर एक बार, जी हाँ, हर एक बार बेस्ट हो। हर साबुन को कई कड़े टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जैसे उसमें मॉइस्चर कितना है, मतलब कहीं साबुन ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं या ज्यादा ड्राई तो नहीं। फिर होता है स्ट्रेंथ टेस्ट, ताकि इस्तेमाल करते वक्त ये आसानी से टूटे नहीं। और हाँ, खुशबू भी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। और अगर कोई भी बार इन टेस्ट में फेल हो जाती है तो उसे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाता है। देखिए, इस पूरी मेहनत के पीछे बस एक ही फिलॉसफी है। जैसा कि कहते हैं, हर पैक किया गया साबुन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि सफाई और क्वालिटी का प्रतीक होता है। तो जो साबुन इस क्वालिटी टेस्ट को पास कर लेते हैं, उनका अगला पड़ाव है ऑटोमेटेड पैकेजिंग लाइन। यहाँ अब सारा काम मशीनें करती हैं, एकदम फास्ट और हाइजीनिक तरीके से। यहाँ सबसे पहले मशीनें हर साबुन को उसके रैपर में पैक करती हैं, फिर उसे हीट सील किया जाता है। इससे क्या होता है कि खुशबू और फ्रेशनेस अंदर लॉक हो जाती है। और हाँ, हर बॉक्स पर एक बैच नंबर प्रिंट होता है। ये ट्रैकिंग के लिए बहुत जरूरी है, मतलब इससे पता रहता है कि ये लॉट कब और कहाँ बना था। तो साबुन बन गया, उसकी क्वालिटी चेक हो गई, पैकिंग भी हो गई। अब शुरू होता है इसका आखिरी सफर, फैक्ट्री से निकलकर दुकानों और फिर हमारे घरों तक पहुंचने का। ये पूरा सफर कुछ दिनों का होता है। पहले दिन सारे बॉक्सेस फैक्ट्री के वेयरहाउस में रखे जाते हैं। फिर दूसरे दिन उन्हें बड़े बड़े ट्रकों में लोड करके शहरों में बने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की ओर भेज दिया जाता है और कुछ ही दिनों में वो दुकानों तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होता है ना, ये एक बहुत बड़ी और बिजी जगह होती है। यहाँ बड़े बड़े ट्रकों से माल उतरता है और फिर हर दुकान के ऑर्डर के हिसाब से उन्हें छांटकर
छोटे छोटे लॉट्स बनाकर छोटी गाड़ियों में लोड किया जाता है। और फिर आखिरकार साबुन अपनी मंजिल पर पहुंचता है, दुकान की शेल्फ पर। यहाँ उसे खूबसूरती से सजाया जाता है ताकि वो हमारा ध्यान अपनी ओर खींच सके। मैन्युफैक्चरर से लेकर रिटेलर तक का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है। अब शॉपिंग कार्ट से होकर ये साबुन पहुंचता है हमारे घरों में। सोचिए जरा, एक इतनी लंबी, इतनी कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल जर्नी का अंत होता है एक इतने सिंपल और पर्सनल मोमेंट से। तो अगली बार जब हाथ में साबुन हो तो एक पल के लिए इसकी लंबी कहानी के बारे में ज़रूर सोचिएगा। प्रकृति की गोद से लेकर फैक्ट्री की मशीनों तक हज़ारों किलोमीटर्स का सफ़र